अच्छा देखो, हम यहाँ पे ना इससे जो वो पहले क्लास में हमने वो क्या चीज़ पढ़ी थी, जैसे हमारे पास ये NaCl है ना। तो NaCl अगर लिक्विड होगा तो वो Na+ और Cl- में ये डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कैथोड को नेगेटिव होता है, एनोड ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन है वो चले आएगा एनोड ये कैथोड पे, और वो हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो ये कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। Na बन जाएगा। और जो मेरा पी नेगेटिव आयन है वो जाएगा Cl एनोड पे, और यहाँ जाके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हो जाएगा Cl2, और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, सही। ये इस तरीके से होगा। अब ये हो सके कि जब मेरे पास खाली NaCl पे लिक्विड हो, यानी जब मैं इसको आइंस में ब्रेक करूं तो मेरे पास ये मतलब दो ही आइंस आए, कोई कंपटीशन बनाए। अगर ये कंपटीशन आ जाए ना, जैसे मेरे पास यहाँ पे है ना, क्या है, NaCl एक्वस अगर मैं कर दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaCl, इसमें आइंस आपको कौन कौन से हो गया, NaCl हो गया, और फिर देन वर्सेस Na+ के साथ H+ होगा, क्योंकि वाटर भी है। तो वाटर का दूसरा आयन कौन सा होता है, OH-। अब क्या होगा, अब ये हेन आइंस में क्या होगा, ये कंपटीशन होगा, ठीक है। सही। अब इन आइंस में क्या होगा, ये कंपटीशन होगा ना, कि Na+ जाएगा ये कैथोड पे, या H+ जाएगा, या Cl माइनस जाएगा, या OH ये माइनस जाएगा, ठीक है। तो हमने वो क्या पढ़ा था, जो रिएक्टिविटी सीरीज में के नीचे होता है वही ये डिपॉजिट होता है। अच्छा, ये डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है, सही। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि H+ जो है वो है से नीचे है, तो H+ जाएगा, ठीक है। क्योंकि H+ है से नीचे है तो H+ यहाँ पे मूव करेगा, सही। और यहाँ पे ये OH वो माना जाएगा, क्योंकि OH माना जो है वो नीचे अप्लाई करता है, ठीक है। अब इनकी इक्वेशंस मैंने वो कराई थी, जैसे H+ है, H+ जाएगा ये कैथोड पे, तो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H+। अच्छा, मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन ये फॉर्म क्या होगा, H को 2 की फॉर्म में आता है। हाइड्रोजन ये कभी भी H की फॉर्म में तो नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे 2 ये अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो ये OH- है वो आएगा ये कैथोड पे, ठीक है, सॉरी एनोड पे। इसकी इक्वेशन यूं बनती है, सही। अच्छा, ये इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये आपको याद करनी है, ये एनोड क्या है, ये OH की, ये बहुत ज्यादा आती है। अब इसमें वो अक्सर पूछता है कि बताओ ये इलेक्ट्रोड पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोड पे तो ये O2 ये लिबरेट होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये क्या था, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा मैंने क्या बोला था, NaCl एक्वस है। अब NaCl एक्वस का वो मतलब ये होता है कि भाई वाटर के आयंस, ये वाटर के आयंस जो ज्यादा है, और जो मेरे पास NaCl है उसके आयंस वो कम है, ठीक है। और वो दूसरा है कि रिएक्टिविटी सीरीज भी पर डिपेंड करती है ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो कौन ऊपर है और कौन वो नीचे। अच्छा देखो, जो भी नीचे होगा ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज में वही जो है वो क्या करेगा, डिपॉजिट होगा, सही, इलेक्ट्रोड पे। जिस तरह यहाँ पे Na और क्या था, Na और हाइड्रोजन का ये कंपैरिजन था, हाइड्रोजन नीचे तो हाइड्रोजन आ गया। इसी तरीके से Cl और ये OH का था, तो Cl जो है वो ऊपर था, OH वो नीचे था, तो OH आ गया। जैसे फर्स्ट करो, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये है NaCl, CuCl2 आ जाए ना एक्वस में, तो क्या होगा, ये Cu2+ और 2Cl-, और OH- और H+, ये मेरे पास हो गए आइंस। अब यहाँ ये कंपैरिजन किसका, कंपैरिजन है Cu2+ और H+ का, और सेकंड ये कंपैरिजन है Cl- और OH- का। अब देखो यहाँ पे जो कॉपर है ना, अब ये कंपटीशन ही चेंज हो गया, अब ये कंपटीशन आ गया H+ और Cu2+ में। Cu2+ ना नीचे करता है ये हाइड्रोजन से, तो Cu2+ जो है ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे। और इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cu, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, सही।
और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे तो वही हम देखेंगे भाई, सी एल वो ऊपर है, एच ये ओ एच नीचे है, तो यहाँ पे तो वही मेरी ओ एच की ही बनेगी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा देखो, हम यहाँ पे ये, अब इसमें एक और चीज भी आती है। अभी तक हमने वो क्या पढ़ा है? अभी हमने मोल्टन पढ़ लिया, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, हमने पढ़ लिया NaCl लिक्विड, यानी वो मोल्टन फॉर्म ना, सिर्फ दो ही आइंस होंगे, एक होगा ये Na प्लस और Cl माइनस। ठीक, ये कंपटीशन ये किसी भी चीज का नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पे अगर मैं NaCl और एक्वा सा करूँ, तो ये भी मैंने ये बता दिया कि इन आइंस में भी वो कौन सा यहाँ पर आएगा, सही। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ, कंसंट्रेटेड NaOH, तो क्या होगा? सॉरी, NaCl। अगर मैं ये कंसंट्रेटेड NaCl लिख दूँ तो क्या होगा? अब यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे जो है चीजें ये काफी चेंज हो जाएंगी ना। अब हमारा देखने का कि क्राइटेरिया अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड हमने क्या पढ़ा है, ये पहली बार पर पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि भाई ये कॉन्सेप्चुअल वे में कर लो तो करना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब ये होगा किस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मेरे पास वही तो चार आइंस है। आइंस तो मेरे पास मतलब ये वही है, कुछ ज्यादा पर डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है, वही आइंस है, एग्जैक्टली सेम है। अब देखो यहाँ पे भी वही आइंस आ रहे हैं ना, इनको जरा ये अलग तरीके से करते हैं। तो वही आइंस आ रहे हैं, NaCl, Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस। लेकिन अब यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज होगा। क्राइटेरिया किस तरीके से चेंज होगा? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, अगर मैं कंसंट्रेटेड की तो बात करूं, पहले पर नेगेटिव आयन की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड में पर नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन में क्या होता है? तो अगर कंसंट्रेटेड पर नेगेटिव आयन है ना, तो नेगेटिव आयन ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड पर नेगेटिव आयन है, जैसे यहाँ पे था ना, Cl है, Br है, हाइड्रोजन और OH है, तो नेगेटिव आयन यानी OH कभी भी डिपॉजिट नहीं होगा। और हम ये कंसंट्रेटेड की अगर पी को बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Cl माइनस जाएगा, Br माइनस जाएगा और I माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव आयन की बात करें तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? हेलोजन ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं वो बात करूंगा इस तरीके से, Cl माइनस है तो वो इसकी वो प्रेफर किया हो जाएगा OH पे। ये क्या है? सिर्फ कंसंट्रेटेड पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा? Cl जाएगा इंस्टेड ऑफ ये OH, सही। तो 2Cl माइनस, Cl2 बन रहे और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। Cl आयन माइनस जो है वो ये प्रेफर होगा OH पे। ब्रोमीन होता तो वो भी ये प्रेफरेंस होती है, आयोडीन होता तो वो भी ये प्रेफर करते हैं OH पर माइनस आइंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो असल मसला आता है ना, वो आता है ये पॉजिटिव आयन की तरफ, और ये काफी वो मुश्किल होता है, ठीक है। देखो, एक जो नॉर्मल बात है वो तो ये है कि देखो हैने और ये कैल्शियम हो गया ना, ठीक है, Na और कैल्शियम हो गया। देखो ये तो कभी डिपॉजिट, सॉरी, सोडियम और ये पोटेशियम हो गया, ये तो कभी भी ये हेक्वन साइंस के ये कंपैरेटिवली जो रिएक्टिव ये मेटल है, वो तो कभी भी डिपॉजिट ये होंगे ही नहीं ना, H को प्लस आयन के ये मुकाबले में, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? देखो, एक रूल चलता है, जैसे फर्ज करो मेरे पास क्या है, H वो प्लस है, H प्लस से ऊपर ना देखो, अब अगर ये कंसंट्रेटेड है, जैसे फर्ज करो मेरे पास है मैग्नीशियम आ गया, क्या आ गया? मैग्नीशियम आ गया, MgCl2 एक्वस कंसंट्रेटेड, क्या है? कंसंट्रेटेड MgCl2 है, सही। और एक और ये एक तरफ है मेरे पास, यहाँ पे आएगा Mg2 प्लस होगा और H वो माइनस होगा। दूसरी तरफ मेरे पास यही कंसंट्रेटेड है और वो है जिंक क्लोराइड एक्वस, सही है। तो उसमें जिंक 2 प्लस होगा और ये पॉजिटिव आयन इसके साथ होगा H प्लस। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग आयंस हैं, एक है जिंक और एक है मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन है कि सर इसमें ये डिपॉजिट वो कौन सा होगा? देखो, एक रूल को बता रहा हूँ याद,
याद तो रखना ये कंसंट्रेटेड में। एज जो मैंने आयन लिया है उसके दरमियान और एज के बीच में ना, इन बिटवीन, ये एच और सिलेक्टेड आयन, जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, इन बिटवीन मैग्नीशियम और एच अगर दो का डिफरेंस है तो मेरे पास ये पॉजिटिव आयन आएगा। अगर दो का डिफरेंस है तो ये पॉजिटिव आयन आएगा। अगर दो का डिफरेंस है वो ज्यादा है तो ये एच प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैग्नीशियम 2+, ये मैं कंसंट्रेटेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर Mg2+ और H+ में डिफरेंस है 3 का, बीच में 3 है, जिंक है, आयरन है और बुलेट है। क्या है? जिंक है, आयरन है और बुलेट है। तो यहाँ पे आएगा मेरा H+ ही आएगा। विनर तो यहाँ पे कौन है? H+ ही मेरा विनर है यहाँ पे। H+ डिपॉजिट होगा, Mg2+ डिपॉजिट तो नहीं होगा। सही है, ये रूल चलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं इन दोनों को, जिंक 2+ को और H+ को, अब मैं देखूं कि भाई इन दोनों में डिफरेंस तो कितना है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो आ गया है सिर्फ 2 का, बीच में सिर्फ वो दो हैं। तो यहाँ पर मेरे पर डिपॉजिट होगा जिंक, H+ डिपॉजिट तो नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे आयरन हो गया, इस तरह फर्स्ट करो, यहाँ पे आ रहा है आयरन, यहाँ पे आयरन क्लोराइड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ही डिपॉजिट होगा, कंसंट्रेटेड अगर आयरन है। अगर कंसंट्रेटेड नहीं है, नॉर्मल एक्वा से, तो फिर जाहिर सी बात है तो H+ ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कप डिफरेंस है ना। अगर मैं H+ और ये आयरन 2+ को, ये मतलब पी को देखूं, कंपेयर करूं, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही है Pb, तो जो डिफरेंस है वो 2 से कम है। जो मैक्सिमम मैंने पी को बताया वो 2 कप को बताया। अगर दो के डिफरेंस है वो ज्यादा ये ऊपर है तो फिर H+ ही आएगा। अगर सिर्फ 2 कप डिफरेंस हो तो खाली जो मेरे पास मेटल है ये ही आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम था और एच, ये प्लस था। H+ और मैग्नीशियम में 3 का ये डिफरेंस आ रहा है, जिंक है, आयरन है और पोलैड है। तो मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम डिपॉजिट तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जिंक क्लोराइड की बात करूँ, तो अगर मैं देखूँ तो जिंक और एच में सिर्फ 2 कप डिफरेंस है, तो यहाँ पे मेरे पास जिंक डिपॉजिट होगा। ठीक है, और इक्वेशन क्या बनेगी? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही चक्कर आयरन के साथ भी होगा, क्योंकि आयरन में 2 से कम का, ये आयरन में तो और डिफरेंस क्या हो गया, तो कम हो गया, 1 का आ गया, तो यहाँ पे वही होगा। और सेम यही चीज प्लेट के साथ भी होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे फर्ज करो कंसंट्रेटेड कॉपर की क्लोराइड आ जाए, फिर तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो कॉपर क्लोराइड जो है ना, वो तो है ही एच से पर नीचे, तो वो तो हर हाल में डिपॉजिट होगा, चाहे वो एक्वस हो या चाहे वो कंसंट्रेटेड एक्वस हो। तो ये जो एच से नीचे, तो हर हाल में ये डिपॉजिट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ उनकी जो एज से ऊपर है, अगर मैं वो नॉर्मल कंडीशन में करूँ, अगर मैं ये कंपैरिजन करता हूँ ना यहाँ पे मैग्नीशियम का, आयरन का या जिंक का, तो यहाँ पर मेरे पास ये कभी ये डिपॉजिट नहीं होंगे, एच ही आएगा। अगर मैं वो नॉर्मल कंडीशन में करूँ, एक्वस कंडीशन में। लेकिन अगर मैं ये कंसंट्रेटेड के साथ कर रहा हूँ, यानी कंसंट्रेटेड MgCl2, ये कंसंट्रेटेड जिंक क्लोराइड या ये कंसंट्रेटेड आयरन क्लोराइड, तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर मैं देखूंगा कि भाई क्या 2 कप डिफरेंस है। अगर वो मैक्सिमम 2 कप डिफरेंस है तो मेरा मेटल ही डिपॉजिट होगा। बस ये चीज मेरे को देखनी है। मैग्नीशियम क्यों नहीं हुआ? मैग्नीशियम इसलिए नहीं हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने MgCl2 की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये इसलिए गया क्योंकि वो डिफरेंस 3 का है, जिंक भी है, आयरन भी है और ये Pb भी है। और अगर मैं जिंक क्लोराइड को पी को देखूँ तो यहाँ पे गया जिंक, जिंक पी को क्यों गया है? क्योंकि डिफरेंस आ गया अब तो 2 का। ठीक है, बीच में सिर्फ आयरन है और पोलैड है। अगर मैं यहाँ पे वो बात करूँ आयरन की, तो सिर्फ एक एक डिफरेंस है, तो ये तो बड़ी आसानी से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास NaCl है। अब देखो Na तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं ये Na की बात करूँ ना, तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन ये है, Na है, तो ये तो 2 क्या, बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया ना। 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे तो H+ ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ये कंसंट्रेटेड है तो H+ ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने भी ये देखना है और इस तरीके से ये चीज सॉल्व होती है। सही। अच्छा देखो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, फॉर
ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं ये कंसंट्रेटेड के बारे में बात कर रहा हूँ ना। फॉर पॉजिटिव आयन, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम टू मेटल, यानी पॉजिटिव आयन विल डिपॉजिट, इंस्टेड ऑफ H प्लस। सही। अच्छा देखो यहाँ पे ये हो गया ये कंसंट्रेटेड का। अच्छा देखो अब इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास। अच्छा देखो अब इसी तरीके से इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है ना। ठीक है। और वो ज़रा अलग होती हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ना। ठीक है। उसमें आता है इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग और ये प्योरिफिकेशन। ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अच्छा देखिए इसकी ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसमें ना दो चीज़ें हमारे पास है। ठीक है। एक है हमारे पास एक है ये प्योरिफिकेशन, यानी कि मेटल को ये प्योरीफाई हम करते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारे पास ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। दोनों सेम ये प्रोसेस है। ठीक है। मोरलेस बहुत ही थोड़ा सा जो है ना दोनों में डिफरेंस है। सही। अब इनमें ये होता क्या है, वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो ये इंडस्ट्रियल ये एप्लीकेशन में आपके पास मैंने भी आपको मतलब ये को बताया कि दो चीज़ें। एक है कि प्योरिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हो मेटल को ये प्योरीफाई करते हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ना। मेटल को क्या करते हो ये प्योरीफाई करते हो। सेकंड इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक ऐसा मेटल जिसको आप चाहते नहीं हो कि वो डैमेज हो, तो आप उसके ये आप उसके ऊपर क्या करते हो, किसी और मेटल की ये प्लेटिंग मतलब वो कर देते हो, एक कवरिंग टाइप को कर देते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कॉपर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर की ये प्योरिफिकेशन कर रहे हैं ना। प्योरिफिकेशन ऑफ ये कर रहे हैं कॉपर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर सल्फेट। सी कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं इसमें ना, और ये प्योरिफिकेशन हो रही है इसकी से। और जो इलेक्ट्रोपोलाइट है वो क्या कर रहे हैं, हम उससे कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है। अब इसमें देखो हम तो करते क्या है ना, ये एक हमारे पास नॉर्मल सेल है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हुई है लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस आ गया। इससे पहले जो भी हम कर रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे ना वो इनर्ट थे, ग्रेफाइट या कार्बन या प्लेटिनम होता था। वो नॉर्मली हम ये कार्बन या ग्रेफाइट हम यूज करते हैं, सही सबसे ज्यादा वो कार्बन करते हैं। ये थे इनर्ट। अब क्योंकि हम अब जो है ना हमें इलेक्ट्रिसिटी वो पास मतलब अब जो हमारा मकसद है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराना नहीं है, अब हमारा मकसद कुछ और है, अब है ये प्योरिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं एज ये कैथोड, जो जो ये कैथोड है ये भी किसका होगा, वो कॉपर का। और ये एनोड है ये भी किसका होगा, कॉपर का। ठीक है। ये प्योरिफिकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्या आएगा, ये होगा इम्प्योर कॉपर का, और ये होगा प्योर कॉपर का ये कैथोड। ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्वस वो कॉपर सल्फेट लिया है ना। तो दो मेरे पास यहाँ पे हाइंस होंगे, एक होगा जो नेगेटिव आयन है वो होगा SO4 2 - और OH-। और जो ये पॉजिटिव आयन है वो भी दोगे Cu2+ और H+। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास जो अच्छा SO4 के बारे में तो मैंने आपको ये बता दिया था, SO4 और NO3 इन दोनों को हम बोलते हैं डेड आइंस। यानी ये कभी भी डिपॉजिट को नहीं होते हैं, ना ही ये रिएक्शन में कोई पार्ट को लेते हैं। ठीक है। तो अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, अब यहाँ पे सुनना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिस तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है, एनोड है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एनोड है उसके ऊपर ट्रेवल करेंगे। अब जो एनोड है ना उसके ऊपर जो नेगेटिव आयन है वो करेंगे
ट्रेवल। नेगेटिव आयन ये तो दोनों है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मैं इससे वो पहले की बात करूँ तो डिपॉजिट तो सिर्फ ओ एच तो माइनस होगा, एसओ फोर हमारे पास पोटेडाइन होता है। लेकिन ये जो अब जो इलेक्ट्रोड है ना मेरे पास, वो अब इनर्ट नहीं है। अब वो रिएक्टिव ये वो मेटल का, वो कॉपर का है। तो क्या होगा जब ये नेगेटिव आयन ये इसकी तरफ आएंगे ना, तो क्या होगा, जो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगी, ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये कॉपर जो है ये इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके क्या होगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन वो लूज को कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव आयन है वो उसको करेंगे अट्रैक्ट, सही है। तो जो ये कॉपर है, ये क्या, ये तो मेटल है, ये तो हर ये मतलब तो तैयार होता है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये तो कॉपर है और ये रिएक्टिव भी है, तो इसका तो वो काम ही है ये इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जो अब इसके पास ये नेगेटिव आयन आएंगे, ओ एच माइनस और हैसो फोर टू टू वो माइनस, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर इसकी तब ये अट्रैक्ट होगा। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, सही है, वो क्या करेगी, पानी में ये डिसॉल्व होके तो इलेक्ट्रॉन लूज वो कर देगी, ठीक है। ये है स्टेप वन। फिर स्टेप टू में क्या होगा, जो मेरे पास कॉपर जो टू को प्लस था ना, अब वो अच्छा, अब क्या होगा, जो मैंने वो कॉपर को लिया था ना, अब जो अब मेरे पास सॉल्यूशन में एक तो कॉपर आया है इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से भी एक कॉपर आया, और एक कॉपर आया इलेक्ट्रोड से, एनोड से। ये भी तो इसमें ये डिसॉल्व हुआ है, तो क्या होगा, जो ये डिसॉल्व हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पी पॉजिटिव का चार्ज है। ये ट्रेवल करेगा ये कैथोड की तरफ, और कैथोड पर आके ये उस पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, जो मेरे पास प्योर कॉपर था, और इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर ये हुआ क्या, जो मेरा इम्प्योर कॉपर था, ठीक है, जैसे ही ये उसकी तरफ ये नेगेटिव आयन आए, ये ओ एच माइनस और एसओ फोर टू माइनस, तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ, और वो खुद पानी में ये डिसॉल्व होके उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज पकड़ दिए। जब ये क्या, ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। तो ये इम्प्योर कॉपर जब पानी में डिसॉल्व ये होगा, तो ये अपने साथ साथ जो इम्प्योरिटी है उनको भी जो है वो क्या करेगा, वो नीचे जमा होती ये मतलब रहेंगी। यानी कि जैसे ये आपको सैंड हो गया, आपको सिलिका हो गया, इस टाइप की ये तो चीज है ना, ठीक है। और जो मेरा कॉपर है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो चेंज हो जाएगा Cu टू प्लस में। यही वो कॉपर वो ट्रेवल करेगा ये कैथोड की तरफ, और कैथोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट ये हो जाएगा। तो इससे ये हमारे पास जो है ये होगा क्या, जो एनोड है उसका साइज स्मॉलर होता होता हो जाएगा, और जो कैथोड है उसका साइज जो है वो बढ़ता मतलब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एनोड है वो डिसॉल्व हो रहा है, और जो ये कॉपर के जो ये हाइंस है वो जाके डिपॉजिट किसके ऊपर हो रहे हैं, कैथोड की तरफ, सही। ये कोई इस मतलब वो तरीके की मेरे पास ये सिचुएशन आती है। अब देखो, जो इनपुट कॉपर है वो क्या हो रहा है, उसका साइज जो है वो कम हो रहा है, और जो प्योर कॉपर है जो ये कैथोड है उसका साइज वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन जो लिख देता हूँ। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो आपका कॉपर है वो पानी में ये डिजोल्व होके Cu2 प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर यही कॉपर, और इसके साथ साथ जो उसका भी कॉपर है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, वो एनोड पे को जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये प्रोसेस हो रहा है किसमें, ये प्योरिफिकेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है एनोड है मेरा, उसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई यहीं से तो कैथोड को निकल रहा है, और उसके साथ साथ जब ये डिसॉल्व होगा तो ये इसकी अपने साथ साथ जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी नीचे क्या हो रही है, वो ये को जमा हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं बोला था ना मेरे को स्लाइम है, ठीक है। और ये जाके जो Cu2 प्लस है यही जाके फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। और ये किस में चेंज हो रहा है, कॉपर टू सॉलिड में, सही। तो ये आपके पास क्या थी, ये प्योरिफिकेशन थी। सेम इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग भी होती है, कुछ खास दोनों में ये डिफरेंस नहीं है, दोनों के रिएक्शन सेम है, ठीक है, मेथड भी सेम है।
अच्छा देखो, ये ये प्लेटिंग में आप करते क्या हो, जो आपके पास, देखो यानी कि एक के ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी। वही है, आपने क्या करना है कि कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो आप क्या लेते हो, एनोड को लेते हो, ये कॉपर का, ठीक है, एनोड क्या लोगे, कॉपर का, यानी वो मेटल जिससे आपको ये प्लेटिंग करनी है, ठीक है, वो लोगे आप एनोड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप करो कॉपर पे, तो ये कर रहे हो आप कॉपर के जरिए, तो आप यहाँ पे लोगे कॉपर। देन जो ये कैथोड है ना आपका, कैथोड आप वो ऑब्जेक्ट मतलब बोलोगे जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट करो कि मैंने एक जग लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, एक जग या ग्लास की कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज होगी, होगा क्या एनोड पे, जो मेरे OH- और कॉपर सल्फेट नेगेटिव आयन है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। एनोड पे जो वो कॉपर है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो ये कॉपर है वो ये प्योर होगा, इम्प्योर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर, ये कॉपर होगा एनोड पे, लेकिन ये प्योर होगा क्योंकि इसी के जरिए तो हम इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग कर रहे हैं। अब ये मूव करेंगे, ये OH- और SO4 मूव करेंगे, तो ये कॉपर को अपनी तरफ ये करेंगे अट्रैक्ट। कॉपर डिसॉल्व होके चेंज हो जाएगा aqueous में, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यही जो कॉपर है 2+, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, और ये वहां पर जाकर क्या करेगा, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, उसकी ये सरफेस पे डिपॉजिट होता हो जाएगा, होता मतलब ये जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर ये एक तरीके से जो सरफेसेस को एब्जॉर्ब करती मतलब वो रहेगी ना, क्योंकि जो सरफेस है वो क्या है, कैथोड है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता हो जाएगा, और उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि पूरी सरफेस पे ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सही।